वंस अगेन मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ाऊंगा। कहानी का नाम है लाला के लड्डू। जिस कहानी का नाम है लाला के लड्डू। आप सभी जानते हैं लड्डू एक मीठी चीज़ है। लड्डू को मोदक भी कहा जाता है। अधिकतर लोगों को मीठा खाना पसंद है। मीठी चीज़ थोड़ी सी खाने के बाद मन में इसको खाने की इच्छा और बढ़ जाती है। मीठा खाने से आपके शरीर में कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। मीठा खाने से नुकसान क्या क्या होता है, पहले ये जान ले। मीठा खाने से मोटापा बढ़ता है, डायबिटीज का खतरा, हड्डियां कमज़ोर होती है। मीठे से शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव आपके शरीर की प्रकृति के आधार पर तय होते हैं। लेकिन सामान्यतः लोगों को मीठा कम खाने की ही सलाह दी जाती है। दरअसल आज के दौर में शारीरिक व्यायाम कम करने के चलते कई तरह के रोग होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है बच्चों, ऐसे में मीठे का ज़्यादा सेवन करना आपको रोगग्रस्त करने का मुख्य कारण बन सकता है। अब मीठा खाने के फायदे। मीठा खाने से स्ट्रोक का खतरा कम होता है। मीठा खाने से हाई बीपी में होता है फ़ायदा। मीठा खाने से एक्टिव होते हैं आदि। ज़्यादा मीठा खाने से सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे ब्लड शुगर का स्तर तेजी से बढ़ता है। ठीक है, चले अब हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। एक लाला जी थे। उनके गोल गोल गाल थे। सिर पर 2-4 बाल थे। अब चित्र में देख रहे हैं, इनके सर पर 2-4 बाल हैं। लाला जी बात बात पर हंसते थे। लोग उन्हें हंसमुख लाला कहते थे। जो कोई बात बोलते थे, लाला जी हर समय हंसते रहते थे। जब हंसमुख लाला हंसते तो उनकी मोटी तोंद हिलती। तोंद मतलब उनकी पेट हिलती। उनके गाल टमाटर से लाल हो जाते। उनके जो गाल थे टमाटर जैसे लाल हो जाते। उनकी मूछें ऊपर नीचे नाचने लगती। जब वो हंसते थे तो उनकी जो मोटी मोटी मूछ है वो ऊपर नीचे नाचने लगती। उन्हें हंसते हुए देखकर सब हंसने लगते। जब वो हंसते तो उनको देख करके सब लोग हंसने लगते। हंसमुख लाला जी की लड्डू की दुकान थी। हंसमुख लाला जी की लड्डू की दुकान थी। वह बड़े बड़े गोल गोल लड्डू बनाते थे। बेसन के, बूंदी के, खोए के, यानी वह 3 तरह के लड्डू बनाते थे। एक बेसन के, एक बूंदी के और एक खोए के लड्डू बनाते थे। एक दिन लाला जी लड्डू बना रहे थे, तभी मुन्ना भागता हुआ आया। आप इस चित्र में देख सकते हैं, लाला जी लड्डू बना रहे हैं 2 हाथों से और मुन्ना इधर से भागते हुए आ रहे हैं उनकी दुकान की तरफ। लाला जी 1 किलो लड्डू दे दीजिए। मुन्ना ने कहा, लाला जी 1 किलो लड्डू दे दीजिए। मुन्ना ने हाँफते हाँफते कहा। हाँफते हाँफते का मतलब है दौड़ने के कारण सांस फूलने की स्थिति। समझ गए? पर तुम तो अभी लड्डू ले गए थे। लाला जी फिर उनको जवाब दिए, पर तुम तो अभी लड्डू ले गए थे। लाला जी ने हंसते हुए पूछा, क्या बताऊं, वे लड्डू तो गायब ही हो गए।
गायब का मतलब दिखाई न देना। ठीक है बच्चों। जब घर पहुंचा तो साइकिल भी गायब थी। मुन्ना ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। वो सिर पर हाथ रखते हुए माने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा कि जब मैं घर पहुंचा तो साइकिल भी गायब थी। हंसमुख लाला सब समझ गए। वह मुस्कुराए। मुस्कुराए मतलब धीरे से वो मुस्कुराए। भैया हमारे लड्डू हैं ही ऐसे, इनका कमाल देखो। कमाल का मतलब आश्चर्यजनक स्थिति। इन्हें खाकर हमारे दांत भी गायब हो गए और बाल भी। मेरा लड्डू ही ऐसा है कि मेरा लड्डू जो भी खाते हैं उनका वैसा ही होता है जैसे मेरा। मेरा बाल भी और दांत भी गायब हो गए। लाला जी यह कहकर जोर जोर से हंसने लगे। तो मुन्ना बोला, क्या मतलब? मुन्ना ने पूछा। क्या मतलब? मुन्ना ने पूछा। मतलब ये है कि लड्डू और साइकिल यहीं छोड़कर तुम ही गायब हो गए थे। यानी मुन्ना साइकिल और लड्डू यहीं दुकान के सामने ही छोड़ करके गायब हो गए थे। कहकर लाला हंसमुख लोटपोट हो गए। वो फिर हंसने लगे। तभी मुन्ना की नज़र दुकान के पास खड़ी अपनी साइकिल पर पड़ी। उस पर लड्डू के डिब्बे वाला थैला भी झूल रहा था। आप देख सकते हैं ये साइकिल में थैला भी, लड्डू के थैले भी झूल रहा था। मुन्ना भी लाला हंसमुख के साथ हंसने लगा तो वो भी हंसने लगा, मुन्ना भी। वह बोला, लाला जी अब हम तीनों ही गायब हो जाते हैं। अब हम तीनों ही गायब हो जाते हैं। माँ घर पर इंतजार कर रही है। इंतजार का मतलब प्रतीक्षा, प्रतीक्षा कर रही है। यह कहकर मुन्ना साइकिल पर बैठा और घर की ओर चल दिया। लाला जी फिर लड्डू बनाने लगे। मेरे ख्याल से आप लोग कहानी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। आप इस शब्दार्थ को याद करेंगे और अच्छी तरह से घर पर पढ़ेंगे और उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने की अभ्यास करेंगे। हाँफते हाँफते दौड़ने के कारण सांस फूलने की स्थिति, गायब, दिखाई न देना, कमाल, आश्चर्यजनक स्थिति, इंतजार, प्रतीक्षा। ठीक है। अब कुछ आप लोगों को आपकी किताब में अभ्यास माला यानी बच्चों को अभ्यास करने के लिए मौखिक और लिखित प्रश्न दिए गए हैं। आप इसे स्वयं करें। लाला जी के गाल कैसे थे? लाला जी के गाल गोल गोल थे। मुन्ना के घर पर कौन इंतजार कर रहा था? मुन्ना के घर पर उसका माँ इंतजार कर रही थी। और लिखित में लाला जी कितनी तरह के लड्डू बनाते थे? लाला जी 3 तरह के लड्डू बनाते थे। मुन्ना ने हाँफते हाँफते लाला जी से क्या कहा? मुन्ना ने हाँफते हाँफते लाला जी से कहा, मुझे 1 किलो लड्डू दे दीजिए। अंत में हंसते हुए मुन्ना लाला जी से क्या बोला? अंत में हंसते हुए मुन्ना लाला जी से बोला, अब हम तीनों ही गायब हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए नंबर घ पर उचित मेल मिलाइए। गोल गोल गाल, टमाटर से लाल, लड्डू की दुकान, मुन्ना की साइकिल। ये आप लोग स्वयं करें और अच्छी तरह से अभ्यास करें। ठीक है बच्चों, तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग स्वयं प्रयास करेंगे लिखने की, उत्तर लिखने की प्रयास करेंगे तो आप लोग परीक्षा में आसानी से लिख सकेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।